हेलो एंड वेलकम टू कंप्यूटर गीक। आज हम देखेंगे कि एल्गोरिथम क्या है, एल्गोरिथम की डेफिनेशन क्या है। अल ख्वारिज़मी ने एल्गोरिथम की डेफिनेशन बताई थी, वो भी 8वीं सदी में। 8वीं सदी में कंप्यूटर का नामो निशान तक नहीं था, लेकिन आज है और बहुत ज्यादा है। तो तब से अब तक एल्गोरिथम की डेफिनेशन में कुछ बदलाव आए होंगे। डोनाल्ड एरविन नुथ, जो कि फादर ऑफ एनालिसिस ऑफ एल्गोरिथम हैं, उन्होंने आज के टाइम में एक नई डेफिनेशन दी है एल्गोरिथम की। तो उसको भी देखेंगे हम कि वो क्या कहते हैं। मैं जब भी अपने स्टूडेंट्स वो जो कि अभी अभी एल्गोरिथम की दुनिया में आए हैं, मैं जब उनसे कहता हूं कि आपको कोड से पहले एल्गोरिथम लिखनी पड़ेगी, तो वो निराश हो जाते हैं। क्यों ऐसा? क्योंकि एल्गोरिथम इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ लॉजिकल एक्सप्रेशंस। वो लॉजिक से बचना चाहते हैं। लेकिन 6 महीने के बाद वो, अगर मैं चाहे कहूं या ना कहूं, वो एल्गोरिथम लिखते हैं कोड से पहले। क्यों है ऐसा भाई? एल्गोरिथम ना लिखने वाला स्टूडेंट 6 महीने के बाद एल्गोरिथम लिखने लग गया। तो आज हम एल्गोरिथम की उसी डेफिनेशन को देखेंगे। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। डेफिनेशन ऑफ एल्गोरिथम। कुछ स्टूडेंट्स कहेंगे कि एल्गोरिथम की डेफिनेशन है द सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन अप्लाइड ऑन द इनपुट टू गेट द आउटपुट। मतलब आउटपुट प्राप्त करने के लिए इनपुट पर लगाई जाने वाली सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। अगर दूसरे शब्दों में कहें, अगर हम कंप्यूटर में किसी इनपुट पर सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन लगाएंगे तो उससे हमें आउटपुट मिलेगा, और यही सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन है जिन्हें एल्गोरिथम कहा जाता है। अब इस डेफिनेशन में सेट वर्ड गलत है। इस डेफिनेशन को कभी मत लिखना और ना ही कभी किसी इंटरव्यू में बोलना। मैं बताता हूं क्यों। मैं जब फ्रेशर था तब एक इंटरव्यू देने गया था एक कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर का। तो जैसे ही मैंने सेट वर्ड बोला, वैसे ही बोर्ड मेंबर्स ने मुझे रिजेक्ट कर दिया। और उनमें से एक प्रोफेसर जो काफ़ी एजड थे, मुझे सरकास्टिक वे में बोल रहे थे, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, गुड गुड गुड, एक्सीलेंट। मतलब सेट वर्ड नहीं बोलना था। ओके, आई वॉज अ फ्रेशर एट दैट टाइम and now I am an assistant professor at an even more prestigious college. Now I speak sarcastically and students listen attentively. Okay, come to the point. फिर मैंने अपने प्रोफेसर से पूछा तो उन्होंने बताया कि सेट की डेफिनेशन होती है कलेक्शन ऑफ एलिमेंट। मतलब उस सेट में जितने भी एलिमेंट्स हैं वो यूनिक हैं। मतलब कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं होगा। इसका मतलब एक एल्गोरिथमिक सेट में जितने भी इंस्ट्रक्शन हैं, इंस्ट्रक्शन 1, इंस्ट्रक्शन 2, इंस्ट्रक्शन 3, जितने भी इंस्ट्रक्शन हैं वो यूनिक हैं और कोई भी इंस्ट्रक्शन रिपीट नहीं होगा। ओके, अगर मैं इसमें इंस्ट्रक्शन 2 डाल दूं तो एल्गोरिथमिक सेट, ये इंस्ट्रक्शन 2 गलत हो जाएगा। ओके, तो दिस इज नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल ही नहीं है। हमें कई बार एक ही इंस्ट्रक्शन को कई बार लिखना पड़ता है, और अगर एल्गोरिथम की डेफिनेशन में हमने सेट वर्ड लगा दिया तो फिर एक इंस्ट्रक्शन को हम बार बार नहीं लिख सकते। हाँ, एक बात और, जो कोरमैन की बुक है उसमें आप पहले पेज पर दूसरी ही लाइन में सेट वर्ड जरूर देखेंगे।
पर वो सेट ऑफ वैल्यूज है, ठीक है, सेट ऑफ वैल्यूज एज इनपुट और आउटपुट। ओके, वो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन नहीं है। इसका एग्जाम्पल देखते हैं जब इंस्ट्रक्शन बार बार आती है। एल्गोरिथम ऑफ कैलकुलेटर, फर्स्ट है स्टार्ट, सेकंड इंट ए, इंट बी, इंट सी, मतलब हमने 3 वेरिएबल्स बनाए हैं ए, बी और सी। थर्ड में एंटर ए एंड बी। फोर्थ में c इज इक्वल टू ए प्लस बी, मतलब इसमें एडिशन हो रहा है। फिफ्थ में प्रिंट c। सिक्स्थ में c इज इक्वल टू ए माइनस बी, मतलब इसमें सब्ट्रैक्शन हो रहा है। सेवंथ में फिर से आया प्रिंट c। एट्थ में c इज इक्वल टू ए मल्टीप्लाइड बाय b, इसमें मल्टीप्लिकेशन है a और b की। नाइन्थ में फिर से आया प्रिंट c। टेंथ में c इज इक्वल टू ए बाय बी, अब इसमें डिवीजन है। 11th में है फिर से प्रिंट c, ठीक है। 12th में है स्टॉप। ओके, आपने देखा कि हमने फिफ्थ, 7th, 9th और 11th में इंस्ट्रक्शन में प्रिंट c लिखा है, पर जो हमने डेफिनेशन लिखी है उसमें कहा गया है कि सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, मतलब प्रिंट c केवल एक ही बार आ सकता है। यह सही नहीं है। ओके, दिस डेफिनेशन इज नॉट राइट, दिस डेफिनेशन इज नॉट राइट। और ज़्यादातर एजुकेशनल वेबसाइट्स ने यही लिखा है, जो सही नहीं है। ये कैलकुलेटर की एल्गोरिथम जो हमने लिखी है बहुत ही बेसिक है, इसमें कोई इफ एल्स या स्विच केस नहीं है, पर यह भी एक एल्गोरिथम है और बिल्कुल सही है, पर यह सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन को सेटिस्फाई नहीं करती है। एक बात और देखने वाली है कि अगर एल्गोरिथम स्टार्ट हुआ है तो स्टॉप भी होगा, मतलब एक फाइनाइट सीक्वेंस या कहें कि सीमित क्रम में एल्गोरिथम होगा। ओके, एल्गोरिथम में कई स्टेप्स हैं और एक ही स्टेप के कई डुप्लीकेट भी हैं, तो एक एल्गोरिथम की सही डेफिनेशन होगी ए स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर फॉर सॉल्विंग ए स्पेसिफिक टाइप ऑफ प्रॉब्लम, मतलब एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर या कहें प्रोसेस जिससे एक विशेष प्रकार की प्रॉब्लम का समाधान हो जाए। द प्रॉब्लम कैन बी सॉल्व बाय ए मशीन और बाय मैनुअली, उस प्रॉब्लम का समाधान एक मशीन से भी हो सकता है या फिर मैनुअल भी हो सकता है। अभी इसमें थोड़ा सा सुधार और करना होगा, तो अभी हम इसको नहीं लिखेंगे। जो आप अपनी कॉपी में लिखना चाहते हैं वो अभी मत लिखना। तो ये एक मशीन से भी सॉल्व हो सकती है और मैनुअल भी सॉल्व हो सकती है। मैनुअल प्रॉब्लम का एक एग्जांपल है जैसे चाय बनाना, मेकिंग ए टी। ओके, फर्स्ट में है, पहला है स्टार्ट, सेकंड है पुट फ्लास्क ऑन द गैस, मतलब गैस पर बर्तन रखो। थर्ड है पॉर वाटर एंड टी लीव्स, उसमें चाय पत्ती और पानी डालो। फोर्थ है बॉयल द मिक्सचर, उसको उबालो। फिफ्थ है पॉर मिल्क, उसमें दूध डालो। सिक्स्थ है बॉयल द मिक्सचर, मतलब उसको उबालो। सेवंथ है ऐड शुगर, उसमें चीनी डालो। एट्थ है बॉयल द मिक्सचर, उसको उबालो। नाइन्थ है टी इज रेडी और 10th है स्टॉप। इसमें 4th, 6th और 8th में बॉयल द मिक्सचर है। ये डेफिनेशन बिल्कुल ठीक है, लेकिन इसमें हर एक चीज़ या कहें कि हर एक कैरेक्टरिस्टिक या फीचर नहीं आ रहा है। इसलिए एक स्टैंडर्ड जो डेफिनेशन है वो है ये, एन एल्गोरिथम is a finite sequence of logical instructions that specify a sequence of operations to be carried out to solve a
स्पेसिफिक प्रॉब्लम और क्लास ऑफ प्रॉब्लम्स। एक एल्गोरिथम लॉजिकल इंस्ट्रक्शंस का एक फाइनाइट सीक्वेंस है जो एक प्रॉब्लम या प्रॉब्लम्स के ग्रुप को हल करने के लिए किए जाने वाले ऑपरेशंस का सीक्वेंस स्पेसिफाई करता है या दिखाता है। बट ये डेफिनेशन अभी भी इनकम्प्लीट है। बाकी की डेफिनेशन जानने के लिए एक महान कंप्यूटर साइंटिस्ट से आपको मिलवाता हूं। ये हैं डोनाल्ड एवन नुथ। जो फर्स्ट वीडियो में आपने अल ख्वारिज़मी के बारे में पढ़ा था वो 8वीं सदी में आए थे। फादर ऑफ एल्गोरिथम है, वो 8वीं सदी में आए थे। और एक लंबे टाइम के बाद डोनाल्ड एवन नुथ आए। उनका बर्थ 10 जनवरी 1938 को हुआ था और वह स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में एक कंप्यूटर साइंटिस्ट रह चुके हैं। वो रिटायर हो चुके हैं, बट अब उन्हें प्रोफेसर एमिरट्स की उपाधि से नवाजा गया है। ओके, प्रोफेसर एमिरट्स का हिंदी में अर्थ है एक ऐसे एम्प्लॉय या प्रोफेसर जो रिटायर हो चुके हैं, लेकिन उनके ऑनर और रिकॉग्निशन के रूप में उन्हें यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर की उपाधि दी गई है। ये उपाधि या टाइटल उनकी सर्विसेज के लिए दिया जाता है। नुथ ने एल्गोरिथम को एनालाइज किया था। नुथ ने एल्गोरिथम को एनालाइज किया था और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कैसे निकालते हैं वो बताया था। इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। इसीलिए नुथ को फादर ऑफ द एनालिसिस ऑफ एल्गोरिथम के रूप में जाना जाता है। उन्होंने 3 किताबें लिखी थी, 3 बुक्स लिखी थी। द आर्ट ऑफ कंप्यूटर प्रोग्रामिंग फर्स्ट, फिर सेकंड लिखी और फिर थर्ड लिखी। इस इमेज में ये अभी उसी बुक को पढ़ रहे हैं। उस किताब में एल्गोरिथम को बहुत अच्छे तरीके से समझाया है, लेकिन उनकी किताब बहुत कॉम्प्लेक्स है, हर किसी के समझ नहीं आती। जो अपने आप को बहुत बड़ा प्रोग्रामर मानते हों वो उस किताब को पढ़ें, हो सकता है कि उनका भ्रम टूट जाए। एल्गोरिथम की बात करते हुए डोनाल्ड एवन नुथ ने यह कहा कि ऊपर वाली डेफिनेशन, ये जो डेफिनेशन है ये बिल्कुल ठीक है, पर इसके साथ 5 कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स और जुड़ेंगे। फर्स्ट है इनपुट। देयर कैन बी 0 और मोर इनपुट्स। ओके, मतलब किसी भी एल्गोरिथम या प्रोग्राम में 0 या उससे अधिक इनपुट हो सकते हैं। जैसा कि आपने हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम तो पढ़ा ही होगा, अगर आपने कोडिंग की है तो हेलो वर्ल्ड के प्रोग्राम में कोई इनपुट नहीं होता। ओके, तो 0 इनपुट उस प्रोग्राम में है। सेकंड, आउटपुट। ओके, at least one output must come। कम से कम एक आउटपुट तो जरूर आना चाहिए। हेलो वर्ल्ड के प्रोग्राम में भी कम से कम एक आउटपुट तो जरूर आता है। थर्ड है डेफिनेटनेस। ओके, इंस्ट्रक्शन should be
हर इंस्ट्रक्शन एकदम साफ और स्पष्ट होना चाहिए। कोई भी डाउट या मिसअंडरस्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन में नहीं होनी चाहिए। फोर्थ है इफेक्टिवनेस। इफेक्टिवनेस instruction should be very basic, possible, and result giving. ओके प्रत्येक इंस्ट्रक्शन बहुत बुनियादी या बेसिक और संभव और रिजल्ट देने वाला होना चाहिए। फिफ्थ है फाइनाइटनेस। फाइनाइटनेस इंस्ट्रक्शन must end after a finite number. एल्गोरिथम की इंस्ट्रक्शन को एक सीमित संख्या या फाइनाइटनेस के बाद समाप्त हो जाना चाहिए, इसलिए हम एल्गोरिथम के समाप्त होने के बाद स्टॉप लगाते हैं। ये कॉन्सेप्ट मेरी वेबसाइट comgeek.co.in पर भी है। पोस्ट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, इंग्लिश में भी है और हिंदी में भी है। आप इस पोस्ट पर जाएं और टेस्ट योरसेल्फ सेक्शन में क्वेश्चंस को सॉल्व करें। आंसर्स भी दिए हुए हैं, ठीक है? तो आप क्वेश्चंस को सॉल्व करें, फिर देखें कि कॉन्सेप्ट आपको समझ आया या नहीं आया। ओके, प्लीज डू लाइक, कमेंट एंड शेयर। थैंक यू फॉर लिसनिंग and keep learning always.